जय गुरु जी। संगत जी, गुरु बिन घोर अंधेर, गुरु बिन कुछ समझ ना आवे। तो एक गुरु के बिना हमें सच में अपनी लाइफ में कुछ समझ नहीं आता, और एक गुरु का होना हम सब की लाइफ में बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएं, अज्ञानता से हमें ज्ञान की तरफ ले जाएं। हमारी जो आध्यात्मिक जर्नी है, वो एक गुरु ही हमें भगवान से मिला सकते हैं। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो हमारे गुरु जी ही भगवान हैं, जो हमें भगवान गुरु के रूप में मिले हैं, जिन्होंने पल पल हमें संभाला है और आज भी संभाल रहे हैं। और गुरु जी हमें इतना कुछ सिखा के गए हैं। गुरु जी यूं ही नहीं कहा करते कि चंगे बंदे बनो। संगत जी, गुरु जी बार बार यही बात कही कि चंगे कर्म करो। तो ये चंगे कर्म, सबसे पहले इन कर्मों को समझना बहुत जरूरी है संगत जी। कुछ कर्म तो हमारे पिछले जन्म के होते हैं, जो हमें नहीं पता है कि हम क्या करके आए हैं। उसका भुगतान हमारी वर्तमान लाइफ में हमें दुखों के रूप में मिलता है, अगर हम गलत कर्म करके आए हैं। और वही कर्म गुरुजी महाराज कटवाने आए संगत जी। जो गुरु जी से नहीं जुड़े हैं उनके भी कर्म कटते हैं, पर अगर हम गुरु जी की शरण में हैं तो गुरु जी कैसे, मतलब इतने सुख के साथ, वो दुख भी हमें दुख नहीं लगता है। और कितने सालों का कष्ट परेशानी गुरु जी कुछ ही मिनटों के सपने में आके हमारे कर्म कटवा देते हैं संगत जी। अगर हमें अपने कर्म कटवाने हैं तो गुरु जी महाराज के बताए हुए हर वचन पे हम चलें, चंगे बंदे बने। कोई भी ऐसा बुरा कर्म, संगत जी आपको पता है, कर्म मतलब इतने सूक्ष्म कि हम किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो वो भी गलत कर्म हो जाता है हमारा। किसी के लिए गलत सोचना, गलत बोलना। और ये नहीं कि हम कुछ हाथों से ही गलत काम करें, हम मन से भी, मेंटली भी, मानसिक रूप से भी अगर किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, निंदा चुगली करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो वो भी कर्मों में लिखा जाता है। और संगत जी, कर्मों का फल कहीं नहीं जाता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। हम अपने कर्म से नहीं भाग सकते हैं संगत जी। इन कर्मों की माफी रोज गुरु जी से हमें मांगनी चाहिए, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पल पल गलतियां करते हैं। और वो प्रभु बख्शनहार हैं, जो हमें इन गुनाहों की माफी देने के लिए ही तो आए हैं संगत जी। गुरु जी ने खुद कहा कि मुझे तुम लोगों को माफ करने के लिए आना पड़ा। और संगत जी, ये बात एक दिन की नहीं, कोई हम सोचे कि एक दिन सत्संग में चले गए महीने में तो हमारी वो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, या हमने जो सोचा उसकी हम माफी मांग लेंगे। ये हर दिन है, हम हर दिन गलतियां करते हैं, हर दिन अपने कर्म बढ़ाते हैं। तो रोज ही हमें गुरुजी महाराज से माफी मांगनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें माफ करते रहिए, हम किसी का दिल ना दुखे, किसी की निंदा चुगली ना करें। संगत जी, सबसे पहली बात, अगर हम सत्संग में भी जाते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे जो कर्म कटवाने के लिए यही तो उपाय बता के गए हैं कि गुरुबानी सुनो। वो गुरुबानी ही तो हमारे कर्म काटती है संगत जी। जब हमारी आत्मा उसे सुनती है तो हमारी आत्मा के, जो कहते हैं ना, मन रूपी बर्तन पे वो परत जो गंदगी की जमी हुई है, नेगेटिविटी की या किसी भी सोच की, वो धीरे धीरे परत धुलती चली जाती है और हमारा मन निर्मल होने लग जाता है गुरुवाणी सुनने से और धार्मिक बुक्स पढ़ने से। संगत जी, जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, तभी गुरुजी बार बार करते, शिव पुराण पढ़िया करो, तुम्हारे कर्म भी कटेंगे। और भगवान शिव की जब लीलाएं सुनते हैं, उनका गुणगान, संगत जी वो सारी बातें जब हम अपने गुरुजी से रिलेट करते हैं तो बिल्कुल वही शिव भगवान की गुणगान, उनकी महिमा, जो जो बातें जो अपने वचनों में गुरुजी कह के गए हैं, वही शिव पुराण में शिवजी भगवान ने अपनी संगत को समय समय पे उस त्रेता युग में बताई। और आज हम कलयुग में भी गुरुजी महाराज के अगर उन्हीं वचनों पे चलते हैं तो कैसे हमारे कर्म नहीं कटेंगे संगत जी। चाहे आप एक पेज पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा अध्याय पढ़ना है, कुछ पल चाहे निकाले, बस शिव पुराण पढ़िया करो, से हमारे कर्म कटते हैं संगत जी। और कर्मों का कटना बहुत जरूरी है, तभी हमें अपने जीवन में सुख मिल पाता है। हम सोचे ना, हमें ये चीजें नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में तो कष्ट परेशानी ही आती जा रही है संगत जी। एक ऐसे ही पुरानी संगत आंटी, जिनके ग्रैंडफादर बहुत बीमार रहा करते, 3 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और वो इतने संत, कहते हैं ना, उन्होंने कोई
इस जन्म में तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं, पर उनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे। तो एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछ ली, क्या गुरुजी, मेरे ग्रैंडफादर तो उन्होंने कभी कोई गलत काम किया नहीं, इतने चंगे इंसान हैं, फिर भी उनकी लाइफ में इतना दुख क्यों है कि वो 3 महीने से हॉस्पिटल में हैं? अगर आप चाहें तो उन्हें एक पल में ब्लेस कर सकते हैं, फिर इतनी देरी क्यों? तो गुरुजी बोले, ये उनके कर्म है और तुम्हें पता भी नहीं है कि कितने सालों का कर्म जो मैं उनके 3 महीने में ही इसी जन्म में सारे कर्मों का निपटारा कटवा देता हूँ, ताकि आगे जन्म में वो तुम्हें भुगतने ना पड़े। तो यही हमारे साथ है संगत जी, हमारी कष्ट परेशानी हमारे पास आती हैं तो गुरुजी उन्हें कटवा रहे हैं। और जब प्रभु की रजा में हम राजी रहने लगे ना प्रभु, कि गुरुजी जो कर रहे हैं बस हमारे भले के लिए कर रहे हैं, वो एक भरोसा हमारा रब पे आ जाए ना संगत जी, तो हमारी ज़िंदगी इतनी पॉजिटिव हो जाती है। और गुरुजी महाराज ने सच में हमें हर चीज़ में कहते हैं, तभी गुरुजी कहा करते कि रब से डरो नहीं, प्यार करो। रब नाल प्यार करो, रब तो प्यार देने के लिए ही बैठे हैं। अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरो। संगत जी, चंगे इंसान बनो। चंगे इंसान का मतलब किसी का दिल मत दुखाओ, जरूरतमंद की मदद करो, अपने अंदर सहनशीलता, विनम्रता और कहते हैं ना एक सब्र और ऐसी चीज़ें, जब ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं ना तो हमारी भक्ति भी सफल होती है। अलग से ही दिखना चाहिए कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं, क्योंकि गुरुजी यही तो चीज़ हमें सिखा के गए संगत जी। हम सत्संग में चले जाएं और उस गुरुवाणी की जो शिक्षा है, अगर उसे हम अपने जीवन में ही नहीं उतारते हैं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संगत जी कि हम आज सोचें, रात को सोते वक्त भी सोचें आज हमने पूरे दिन में क्या किया। कोई गलत काम तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की निंदा चुगली तो नहीं करी। जब हम ये खुद एनालाइज करते हैं कि हाँ हमने गलत कर्म किया है और गुरुजी से फिर उसकी माफ़ी मांगे। संजय जी, गुरुजी कहते हैं ना, भक्ति ऐसी डाल देते हैं, ऐसा सब्र और इतनी सोच हमारे अंदर डाल देते हैं, हमें खुद ही पता चल जाता है कि ये गलत है या नहीं है। तो गुरुजी की शरण में अगर हम हैं तो फिर वो कोई भी गलत काम भी नहीं होने देते हैं हमारे साथ, ना ही हमारे मन से, ना ही हमारे कर्मों से, ना ही हमारे वचनों से। तो संगत जी, रब से हमें प्यार करना है। गुरुजी ने हमें किसी बंधन में नहीं बांधा है कि हमें कोई स्पिरिचुअल कि सुबह उठना है या हमें कोई इतने घंटे बैठ के जाप करना है, कुछ नहीं करना है। बस अपने रब को याद करना है, हमें अपने कर्मों से करना है, कुछ गलत ना करके अच्छे इंसान बने। और वो सब्र अगर हमारी झोली में आ गया ना संगत जी, कि हमें प्रभु की रजा में राजी रहना आ गया है, वो प्रभु जो हमारे लिए कर रहे हैं इसमें भी कुछ ना कुछ हमारा भला ही होगा। जब आपकी ऐसी सोच हो जाएगी ना संगत जी, तो दुख परेशानी कभी आएगी भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान महाशिव का एक औरा 24 घंटे कि गुरु सदा नाल है मेरे, ऐसी फीलिंग आती है ना कि भगवान अगर ये दुख पे दे रहे हैं, हमें इतना कुछ दिया है, भगवान ने क्या नहीं दिया है संगत जी। हम नेचर में देखें तो हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग है। हम ये ना सोचें कि अगर ओम के दर्शन हो गए या त्रिशूल के दर्शन हो गए या गुरु जी के इस ब्रेसलेट में या स्वरूप में उसी में ब्लेसिंग है, गुरु जी कन कन में है संगत जी। हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग है, हर चीज में, हर नेचर में, हर जीव में गुरु जी महाराज विद्यमान है और पल पल हमें दे ही रहे हैं। उन चीज़ों का हमें शुक्राना करना चाहिए। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, उनके बताए हुए वचनों पे हम चलें। हम पहले भगवान से जुड़े हुए थे, गुरु जी के जुड़ने से पहले हमेशा आरती या ये चालीसा पढ़ लें, ये जो चला लें, एक दिन भी नहीं करते थे तो लगता था अरे आज नहीं किया, पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो हम रब से डरते थे, वो प्यार कभी नहीं किया। पर जब से गुरुजी जीवन में आए, पता चला कि भगवान से प्यार करने का कितना अनोखा एक्सपीरियंस है। सारे रिश्ते सब कुछ उसके आगे फीका है। अपने आप खुश रहने को मन करता है, मन चहकने को करता है, कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। गलत भी करते हैं तो मन में ख्याल आता है, हाँ गुरुजी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ये गलत नहीं करना है।
वरना गुरुजी क्या कहेंगे। संगत जी, यही गुरुजी की प्रेजेंस जब हमें फील होने लग जाती है ना, तो यही गुरुजी का हमारे साथ कनेक्शन है। तो जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चले, चंगे इंसान बने, अपने कर्मों को अच्छा रखें। संगत जी, कर्म कभी भी जब हम कोई बुरा करते हैं वो लौट के जरूर हमारे पास आता है। कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर। तो हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं। हम सोचें कि हमने ये गलत काम यहाँ कर दिया है, या ये घर ये शुभ नहीं है, हम कहीं और शहर में चले जाएं या उसमें चले जाएं, आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आपके साथ भी गलत होके रहेगा। तो इस चीज़ से हम डरें अपने कर्मों से और रब से प्यार करें। रब हमें सिखाते ही प्यार करना है संगत जी। भगवान को हम कभी जैसे कंप्लेन कर देते हैं, भगवान आपने ये दुख दे दिया, वो दुख दे दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते संगत जी। वो हमेशा अपनी, जैसे हम माँ बाप के लिए अपने बच्चे, चाहे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे संतान समान होती हैं और सब पे प्यार इतना होता है, वही हम गुरुजी भगवान की संतानें हैं और सबके लिए गुरुजी का प्यार बराबर है। पर बस हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चा, कहते हैं ना, एक माँ बाप का लाडला होता है। क्योंकि एक दिन एक फैमिली का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली में फादर रसगुल्ले लेके आए, तो उन्होंने अपने चारों बेटों में बांट दिए कि बेटा एक एक तुम खा लो। तो छोटा वाला बेटा था, सबसे पहले उसने लिया और दौड़ के अपने फादर के पास ही आया कि पापा पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। तो संकेत जी वो कहते हैं कि देखो बाकी तीनों तो खुद खाने लग गए और ये मुझे ही खिलाने आया है। तो वो एक अलग सा रिश्ता उसके साथ हुआ ना, सबसे बड़ा स्नेह दिखाना। संगत जी, यही हमें उन सारे बच्चों में से गुरुजी महाराज के वो प्यारे बच्चे बनना है कि हमारे रब हैं और हमें उन्हीं के वचनों पे चलना है। उन्होंने हमें अच्छा इंसान बनाया है, अलग से ही हम दिखें कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं। जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, उन कमियों को दूर नहीं करेंगे संगत जी, तब तक हम गुरुजी की ब्लेसिंग भी नहीं पा सकते हैं। अब हम सत्संग में भी जा रहे हैं, बड़े मंदिर भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अंदर हमारे चेंज बिल्कुल भी नहीं है। हम मैं भी रखते हैं, गुस्सा भी करते हैं, अहंकार भी है, निंदा चुगली भी करते हैं, सब कुछ ही गलत कर्म कर रहे हैं, दूसरों का बुरा भी सोच लेते हैं। तो कहाँ से वो ब्लेसिंग हमारे अंदर आएगी। गुरुजी को हमारा मन ही तो साफ चाहिए और उस मन को साफ करने का उपाय, अपने कर्मों को कटवाने का उपाय यही है संगत जी, गुरुवाणी सुने। जितने भी ये शिव पुराण या धार्मिक बुक्स हैं ये पढ़ें, इनसे ज्ञान लें और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, तभी हम गुरुजी की ब्लेसिंग पा सकते हैं और अपने कर्मों को गुरुजी से कटवा सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा।